अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. This is Hamadur Rahman Khan, BS English Linguistics, Head of English Department, Usama bin Zaid Public High School, फैसलाबाद. Students of 10th class, हमने independent, dependent clause, complex sentence, compound sentence, simple sentence ये चीज़ें सीखनी हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास का पता होना चाहिए क्या है. इसको हम डिटेल में फ्रेज़ और क्लास का हम डिस्कशन कर चुके हैं अपनी क्लास में. लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ क्लास. व्हाट इज़ क्लास एंड देन वी विल कम towards what is independent clause and what is dependent clause. After that we will study complex sentence and compound sentences. So what is clause? A group of words that contains a subject and a verb. कोई भी ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो मिनिमम तो वो क्लास बन जाएगी. एक सेंटेंस में 2 मरतबा सब्जेक्ट और वर्ब आ जाते हैं तो वहाँ पर 2 क्लासेस होंगी एनीवेयर. ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लासेस. क्लासेस 2 किस्म की होती हैं. एक है इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी है डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं. क्यों कहते हैं अभी आपको आगे पता लगेगा, क्योंकि उसके शुरू में सबऑर्डिनेटर लगता है. इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है? अ क्लास दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन. कंप्लीट थॉट मतलब मुकम्मल बात कर दे. जब आप वो क्लास लिखें तो आपको सारी बात मुकम्मल हो जाए, कुछ अधूरा ना रह गया हो. एंड कैन स्टैंड अलोन, और वो अकेली रह सकती है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, और वो एक सेंटेंस होता है. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास. ही मेमोराइज्ड अ पोइम लास्ट नाइट. ठीक है, इंडिपेंडेंट है, मुकम्मल बात पता लग रही है. इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कि कुछ रह गया हो, कुछ बात समझ ना आई हो, कोई बात बताना रह गई हो. नो, मैरी विल रीड हर पोइम. मैनी पीपल इंजॉय पोइट्री. ये दोनों क्लासेस भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त. Okay, when an independent clause starts with a capital letter it and ends with a period or question mark, it is a sentence. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास भी एक सेंटेंस बन सकता है. एंड फुल स्टॉप लगा दें और स्टार्ट कैपिटल लेटर से कर दें तो वो सेंटेंस, उसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लास को ग्रामेटिकली. ओके, अब देखते हैं डिपेंडेंट क्लास क्या होती है. Dependent or subordinate clause. It does not express a complete thought and it cannot stand by itself as a sentence. एक तो ये बच्चों complete thought नहीं देती. complete thought का मतलब है जो बात बता रहे हैं वो complete नहीं बताती, कुछ रह जाती है. और दूसरा as a sentence ये exist नहीं कर सकती. कैसे नहीं? एग्जाम्पल्स देख लें. Because he memorized a poem. आप देखिए इसने कंप्लीट बात बता दी. क्या? बिकॉज, क्योंकि उसने पोइम याद कर ली. आगे क्या? कुछ पता नहीं. व्हेन ही रीड्स हर पोइम एट स्कूल, कंप्लीट थॉट नहीं आ रही. सिंस मैनी पीपल एंजॉय पोइट्री, इससे पहले कोई ना कोई बात होगी, इसके साथ कोई बात जुड़ी होगी तो हम ये बात बता रहे हैं. सबऑर्डिनेटर जो है वो लग गया. बिकॉज, व्हेन और सिंस ये क्या है? सबऑर्डिनेटर. ये जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो पीछे भी कोई जुमला होगा जिस पे ये डिपेंड कर रहे हैं. सब सेंटेंस है ये उसका. ओके, क्या है? अ डिपेंडेंट सबऑर्डिनेटेड क्लॉज विल बी अ फ्रैगमेंट व्हेन द क्लॉज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. ठीक है, अगर इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी कर दें और एंड में फुल स्टॉप लगा दें तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है. दिस विल बी ग्रामेटिकल एरर. ठीक है, ग्रामर इसको तस्लीम नहीं करती कि ऐसा कोई सेंटेंस एग्जिस्ट कर सकता है जो बिकॉज से शुरू हो और उसमें पूरी बात ही ना मुकम्मल हो. इसके साथ एक और क्लास लगनी चाहिए थी और वो होती है इंडिपेंडेंट क्लास. इसको कंप्लीट करती है. डिपेंडेंट क्लास की बात को कौन कंप्लीट करता है? इंडिपेंडेंट क्लास. ओके, व्हाट मेक्स वन क्लास इंडिपेंडेंट अनदर डिपेंडेंट? देखें, बिकॉज ही मेमोराइज अ पोइम. अगर हम बिकॉज को हटा दें तो आ जाएगा ही मेमोराइज्ड अ पोइम. ओके, ये तो ठीक है. उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटर. ये देखें, व्हेन मैरी रीड हर पोइम एट स्कूल,
व्हेन को हटा दें तो फिर सेंटेंस बन जाएगा मैरी रीड हर पोइम एट स्कूल। ओके, सबऑर्डिनेटर जो है ना वो लगाकर व्हाट मेक्स अ क्लॉज डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट। अ क्लॉज इज़ डिपेंडेंट व्हेन इट बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेट वर्ड। जब वो सबऑर्डिनेट वर्ड से स्टार्ट होती है तो हम कहते हैं कि ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट है। कौन कौन से वर्ड सबऑर्डिनेट होते हैं? WH वाले वर्ड्स हु, व्हेन, व्हाइल, विच, दैट, सिंस, बिकॉज, अनलेस वगैरह। समटाइम्स सबऑर्डिनेट वर्ड्स इज़ अंडरस्टूड टू बी प्रेजेंट। ओके, उस तरह के केसेस हम देख लेंगे। समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज इज़ प्रोनाउन। ठीक है, कई मरतबा वही आपका प्रोनाउन होता है डिपेंडेंट क्लास का। विच इज़ माई फेवरेट, विच क्या इसका सब्जेक्ट है। दैट ग्रू इन द यार्ड ये सब्जेक्ट है। एज अ प्रोनाउन भी यूज़ हो रहता है और एज अ सबऑर्डिनेटर भी। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा है इसको। अच्छा, उसके बाद जो है चलिए हम अब इसको देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लास से ये किस तरह बन गया, किस तरह डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास कंप्लीट करती है। देख लें। बिकॉज ही मेमोराइज्ड अ पोइम माइक विल रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट। अब देखें, बिकॉज ही मेमोराइज पोइम ऊपर हमने पढ़ा था ना, आगे इसको क्या कंप्लीट कर रहा है, नेक्स्ट क्लास इसको कंप्लीट कर रही है। माइक विल रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट। असल बात ये थी कि माइक विल रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट बिकॉज ही मेमोराइज अ पोइम। ठीक है, ये कोमा क्यों लगा है आपको आगे जाके बताते हैं। When Mary reads her poem at school, इतना था ना पहले सेंटेंस। अब आगे क्या है, we will applaud। असल में क्या है, we will applaud when Mary reads her poem at school। ये बात थी। ठीक है बच्चों, पंक्चुएशन है, अगर डिपेंडेंट क्लास पहले आ जाए, when सबऑर्डिनेटर वर्ड वाली क्लास पहले आ जाए, तो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के दरमियान में कोमा लगाते हैं। ये देखें, व्हेन द रेन स्टॉप्स द गेम विल बिगिन। यहाँ भी लगाया कोमा, यहाँ भी देखें ऊपर वाले सेंटेंस में कोमा है, यहाँ पर भी ऊपर वाले सेंटेंस में हमने कोमा लगाया है। ठीक है, ये लाजमी लगाना है। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं डिपेंडेंट क्लास के, ये आपको मैं बताता हूँ। ये वर्ड्स आपके सामने पिक्चर्स आ रही है, आप पॉज करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, when, where, that, which, who, whom, how, which, that, who, what, whoever, whatever, whom, when, whomever, whether, why। ठीक है, ये सारे subordinating conjunctions after, although, as if, as long as soon as, in order that, if, how, before, because, as, ये सारे जो हैं ये आपके subordinating conjunctions हैं। अच्छा, एक और फार्मूला मैं आपको बताऊंगा फ़ैन बॉयज़ नेक्स्ट लेक्चर में। वो 6 हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके अलावा सारे सबऑर्डिनेटिंग ही होंगे। बहरहाल इसको भी आप पढ़ लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।